जी सायका, जी आपकी वीडियो नजर आ रही है मुझे। जी, जी जी। मैं चलें, कोशिश अब मैं कर भी रही हूँ कुछ। कि मैं कनेक्टिविटी रखूं। बिल्कुल, आप असल में आपके पास कमेंट्स शो नहीं हो पा रहे ना, वरना आपसे मेंबर्स जो हैं वो कमेंट्स में सवालात करते जाते हैं। चलें, अब इस चीज़ को हम कंटिन्यू वो करते हैं। कमेंट्स हम को। आपसे बात, जी जी, हम बात ये कर रहे थे कि ग्रुप में आप जो लिखती हैं, अक्सर उसमें जो ज़िंदगी जी, है उसका बड़ा गहरा अक्स पाया जाता है, और आप एक डीपली तज्जिया लेके साथ चलती हैं। तो आप ये बताएं कि किस चीज से इंस्पायर होके ज्यादातर आप लिखती हैं? मैं अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा होता है, असल में मैं बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। और तज्जिया मैं किसी चीज का डेलिबरेटली नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी वाकया न्यूज़पेपर में या इर्द गिर्द या फैमिली में आ, होता है और जो कुछ मेरे जहन में होता है, मैंने कभी भी कोई भी पोस्ट कोई फॉर्मेट सोच के या कोई प्लॉट बना के कभी भी नहीं लिखी है, सिवाय कॉम्पिटिशन्स के। मैं अच्छा, डायरेक्ट वॉल सिवाय, पे आती हूँ जब मेरा मूड होता है, सिवाय अक्सर कॉम्पिटिशन्स औकात, के। उसमें टॉपिक जी दिया जी, जाता है। बिल्कुल, अक्सर औकात सुबह के वक्त जी, आपकी पोस्ट देखने को मिलती हैं, और उसमें इंतहाई खूबसूरत कोई ना कोई मैसेज मिलता है, और उसके साथ मॉर्निंग की ही आपकी कोई ना कोई उसमें पिक्चर भी ऐड होती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इंटरनेट के इस दौर में, जब किताबें पढ़ना बहुत कम हो गया है, आपको किस हद तक किताबों से इश्क है? कैसी बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं आप? और पसंदीदा राइटर्स कौन है आपके? मुझे देखें सायका, मुझे बचपन से ही किताबों से बहुत इश्क है। उसकी वजह मैं खुद नहीं हूँ, मेरी फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली का माहौल है। मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े बहन भाई सब किताबों, मतलब हर तरफ किताबें ही किताबें, हर टॉपिक पे किताबें। तो जब मुझे समझ भी नहीं आती थी चीजें, जब से मैंने वो बुक्स पढ़नी शुरू की। और पसंदीदा राइटर एज सच बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैंने 6-7 साल की उम्र से जो बुक्स पढ़नी शुरू की लिटरेचर पे, इवन दो पॉलिटिक्स पे, अ, हर टॉपिक पे, मतलब अ, शायरी की बुक्स हैं या अ, अदब है, लिटरेचर है, अ, एगाथा क्रिस्टी है या कार्ल मार्क्स है, या शायरी में अल्लामा इकबाल जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंदीदा मेरे लिए हैसियत रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गालिब। उसके अलावा वली दकनी से लेकर अभी वसी शाह तक, उसके बाद अली जरियून है या ये तहजीब हाफी हैं। मतलब पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। जो भी मुझे अच्छा लगता है, किसी की कोई चीज, किसी की कुछ, तो बहुत लंबी लिस्ट है। और यानी सुबह कि का आप वक्त मेरे पास फ्री क्लासिक, होता है। जी, यानी कि आप क्लासिक अदब से लेके जदीद अदब तक तमाम जो हैं आप राइटर्स और जो पोइट्स हैं उन सबको आपने पढ़ा है, और पढ़ना आप पसंद करती हैं, यानी कि मेरी तरह आपको भी कुदरती शौक है बुक्स पढ़ने का। अच्छा, अब कुछ बात बिल्कुल, करते हैं हम बिल्कुल। अपने, कुछ बात करते हैं हम अपने सोसाइटी पे, कुछ अपने सोशल इश्यूज पे। और उनमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे मेंबर्स ने। जिंदगी आसान जी, नहीं होती, बहुत जगह पे ये बात कही जाती है, और वाकई आसान होती भी नहीं है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। क्या जिंदगी में अपने हक के लिए लड़ना जरूरी नहीं? क्या आवाज उठाना गलत है? आपने एक ही बार जीना है, और इस जिंदगी को भी आप बर्दाश्त और सब्र में गुजार दें, अपनी ख्वाहिश या मर्जी को कुचल दें। ये नजरिया बदलता क्यों नहीं? सायका, ये आप काफी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन तो ये कि जिंदगी आसान नहीं है। जिंदगी वाकई आसान नहीं है। बिल्कुल जिंदगी एक आसान बहुत अनसर्टेन चीज है कि हर लम्हा
पता नहीं क्या सिचुएशन आपके सामने आती है। आप कुछ भी नहीं तो इस लाइव सेशन को ले लीजिए कि मुस्तकिल अच्छा, हम लोगों के सामने नई-नई सिचुएशन आ रही है, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल। को आसान बनाया जा सकता है। जी, ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट एक बात कह रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। वही जो आपने कहा, कुछ सब्र से, कुछ नज़रअंदाज करके, तहम्मुल से, दरगुज़र करके और माफ़ करके और आगे बढ़ के, लेट इट गो। बिल्कुल, हमें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अपने हक के लिए अगर आप ज़ाती तौर पर मुझसे पूछें, तो मैं अपने हक को तो मैं छोड़ना पसंद करती हूँ अक्सर। लेकिन अगर बात किसी और के हक की हो और वो वाक़ई हक पर हो, तो उसके लिए मैं हर वक़्त मौजूद हूँ, हर जगह आवाज़ उठाने के लिए और किसी भी लेवल तक जाने के लिए। और ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, जी, ये बहुत सच है। तो इसको इस तरह गुज़ारना चाहिए जिस तरह हमको अल्लाह ताला ने कहा, कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए प्रैक्टिसिंग बिल्कुल। मुस्लिम तो कोई भी होना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। मैं खुद बहुत कुछ बहुत गुनहगार हूँ और बहुत कुछ जो मैं चाहती हूँ वो नहीं कर पाती। लेकिन अच्छा, कोशिश करते रहना चाहिए हमें कि ये दुनिया फ़ानी है और हमें अपने बैग में, अपने बॉक्स में वो चीज़ें जमा करनी है। ये किताबी बातें नहीं है, ये फैक्ट है। अगले लम्हे का किसी को नहीं पता। तो वो बिल्कुल। ज़िंदगी जो हमेशा रहेगी, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए और अ, बस इसी तरह हँसी-खुशी ज़िंदगी पॉज़िटिव होके ज़िंदगी गुज़ारना चाहिए और अपने दिल में सबके लिए बहुत मोहब्बत रखनी चाहिए और होनी चाहिए और इंटेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए इंसान की, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप कह रही हैं, वैसे तो एक ज़ाब्ता-ए-हयात हमें हमारे मज़हब ने दे दिया है कि आपने अपनी ज़िंदगी इस ज़ाब्ता-ए-हयात की रोशनी के नीचे गुज़ारनी है। लेकिन आजकल के दौर में जब चीज़ें बहुत सी बदल रही हैं और वक़्त इंतहाई तेज़ी से जिद्दत की तरफ जा रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। एक तो ये है कि आप अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव वेव्स को कैसे जी, ऐड कर सकते हैं, पॉज़िटिव रहना कितना मुश्किल काम है। और सेकंड ये कि लोगों में सिंसियरिटी या खलूस वो बिल्कुल नापैद होता जा रहा है। आपके ख़्याल में लोगों पे एतमाद अब किस हद तक किया जा सकता है? और अपना एतमाद उन्हें किस हद तक दिया जा सकता है? जी, मैं एतमाद लोगों पे बहुत कम करती हूँ और मैं एतमाद के लायक बनने की हरदम कोशिश करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे मुझे अपना अपना पता है कि मैं हर किस्म के एतमाद के लायक हूँ। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो लिटरली स्पीकिंग इंसान को सच ही बोलना चाहिए। मैं एतमाद बहुत कम करती हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे एतमाद की लिस्ट बहुत छोटी है और अ, और मेरा मैसेज भी लोगों को यही है कि लोगों पे जल्दी एतमाद ना किया करें। ये मेरा मैसेज है। हुँ, मैं अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से, मेरे इर्द-गिर्द के लोगों को मैं अक्सर एक ही जुमला कहती हूँ कि एतमाद ना करो तो बेहतर है और वैसे पॉज़िटिव रहना चाहिए। मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं समझती लेकिन इतना क्लोज़ होने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं होती हमें। फैमिली होती है अपनी काफ़ी है। और जिससे आप सही। जब मिलें, जितना मिलें, उससे आप पॉज़िटिव रहें, कोई मशवरा दें, अच्छा दें, मुस्कुराहट दें, सबसे बढ़कर तो आप जी, मुस्कुराहट दें और किसी मुस्कुराहट के दें। आप मुतालिक जिससे भी आप बात गलत ना करें, सोचें मुस्कुरा के कि ये हम्बल तरीके से जी, करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, हमें तो हम्बल होना ही चाहिए और जी, मुस्कुराना तो सुन्नत है और मुस्कुराहट तो सदका जारिया है और मुस्कुराने से इंसान अच्छा लगता है, बिल्कुल मुस्कुराना ऐसे ही। चाहिए। अच्छा कुछ बात हो जाए हमारे मीडिया की, चाहे वो सोशल मीडिया है या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
इस वक़्त वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत हद तक असरअंदाज़ हो रहा है। हम लोग बहुत सी चीज़ें उनसे कॉपी कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उनसे सीख रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि जो मौजूदा मीडिया है, वो जिस सोसाइटी की अक्कासी कर रहा है या जिस सोसाइटी को कैप्चर करके हमें दिखा रहा है, क्या वाक़ई वो हमारी सोसाइटी है, वो हमारा माशरा है? आपके ख़्याल में मीडिया असल मसाइल को उजागर करने के लिए मददगार साबित हुआ है या महज़ अफ़रा-तफ़री और बुरे नज़रियात के प्रचार का सबब बना है? हाँ, अभी मैं आपकी बात को अगर स्टार्ट से लूँ कि जी, मीडिया और सोसाइटी, तो ये दोनों एक-दूसरे पर असरअंदाज़ हो रहे हैं, दोनों ही। मीडिया अक्सर वो भी दिखाता बिल्कुल, है जो लोग देखना चाहते हैं और मीडिया ऐसे ही। लोगों की सोच पर भी असरअंदाज़ हो रहा है। आज से 30-40 इयर्स पहले जब मीडिया नहीं था, टीवी भी इतना नहीं था और नेट का भी इतना कोई इश्यू नहीं था, तो जी, ज़िंदगी बहुत सिंपल थी और ऐसे ही खुशियाँ है। बहुत ज़्यादा थी और लोग बहुत सादगी से शादी को आप ले लें, खुशियों को ले लें, कोई चीज़ भी या खुदा ना ख़ास्ता कोई परेशानी, दुःख, तो सब एक होते थे। लेकिन अब ऐसे ही क्या है कि ये वीडियो और ये तस्वीरें और ये स्टेटस और ये कॉम्पिटिशन्स, इनको देखकर लाइफ लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि ये जो ड्रेस है अगर ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आ गया है, तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम दूसरा ड्रेस पहनना होगा। ऐसे ही। पहले ये सब कुछ नहीं था, तस्वीरें ही नहीं बनती थी और सिंपल गोटा किनारे के कपड़े पहन लेते थे, कोई डिज़ाइनर वियर नहीं था, कुछ नहीं था। बिल अब ना चाहते हुए भी ये सब कुछ हमें करना पड़ता है क्योंकि कितना भी आप सिंपल हो और कितना भी आपकी सोच कंपटीशन में आने की नहीं हो, लेकिन बहरहाल वही आपकी बात के मीडिया सोसाइटी में मूव सोसाइटी करने के पर लिए ज़रूरी है। ज़रूरी और अफ़रा-तफ़री पैदा कर रहा है। मैं तो सिंपली जी, यही कहूँगी कि किसी भी मसले का हल नहीं है मीडिया। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक है। मीडिया, स्पेशली हुँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बाकी मैं भी इंटरनेट ज़्यादा पे उसी के आपकी मर्ज़ी है। जी, मैं भी ज़्यादा उसी के हवाले से बात कर रही थी कि जिस तरह के आजकल के ड्रामाज़ या मूवीज़ टीवी पे दिखाई जा रही हैं ज या जो एड्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। मैं अब भी कुछ वक़्त पहले की बात अगर करूँ मीन कि आज से 20 साल पहले की बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। तब के ड्रामाज़ हाँ, देखें तो इससे आपको उनमें कोई न कोई मैसेज मिलेगा, कोई न कोई सोशल इश्यू जी, मिलेगा। बड़ों का एहतराम, मुआशरे में फैलती हुई बुराइयाँ जो थी उनको उजागर करना, जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उस वक़्त अतीका ओडू का निजात ड्रामा आया था। ज़्यादा बच्चों की जी, पैदाइश पे, खातून की जी, सेहत पे क्या असर पड़ते हैं। यानी जी, कि उन ड्रामाज़ के ज़रिए, उन मूवीज़ के ज़रिए हमारे प्रॉब्लम्स को सामने लेके आया जाता था और उसके बेहतर सॉल्यूशन की तजावीज़ उनमें दी जाती थी। जबकि आजकल के मीडिया में जस्ट चकाचौंध, फैशन जी, और स्टेटस यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो इस वज़ह से जी, मैंने ये पूछा था कि ये नेगेटिव असर कर रहा है या इससे हमें कोई नेगेटिव। बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल नेगेटिव असर कर रहा है। किसी चीज़ को मैं नहीं समझती। देखिए ये मेरी जी, ज़ाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कोई पॉज़िटिव असर नहीं है ना बच्चों पर, ना ख़वातीन पर। मॉर्निंग शोज़ अ, ऐसे एक अजीबो-गरीब चूचू का मुरब्बा बन के सामने आते हैं, बिल्कुल, शादियाँ हो रही हैं। मैंने तो ख़ैर ऐसे ही बहुत है। अरसे से 2-3 साल से टीवी देखना छोड़ दिया, इसी वजह से। हुँ, वरना मैं देखती थी टीवी कि वही चीज रिपीटेशन 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 और बिल्कुल, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉजिटिव चीज नहीं है और बस कंपटीशन बढ़ और मैं कभी अगर चलते फिरते कभी मेरी नजर भी पड़ जाती है तो मैं एक्टिंग और स्टोरी से ज्यादा मैं देख रही होती हूँ कि जी सेट कैसा डिजाइन हुआ हुआ है क्योंकि बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे इंटीरियर डेकोरेशन का भी मुझे शौक है तो मैं उस वक्त माशाअल्लाह, क्योंकि एक्टिंग इतनी अच्छी हो ही नहीं रही होती और स्टोरी बिल्कुल, में कोई जान ही नहीं होती है। कोई एक जान ही नहीं अजीबो-गरीब स्टोरी होती है। जी, वो शादी ऐसे ही उसकी है, उससे ऐसे हो गई और वो छोटी बहन ने अपने ब्रदर इन लॉ को से शादी करना चाह रही है। ये क्या ड्रामा है भई? जी, जी, हमारे मतलब फैमिलीज़ में ऐसा बिल्कुल, कहाँ होता है? ये
ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे शोज़ पे पाबंदी लगाई है और इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो चीज़ें जो हमारे वैल्यूज़ का हिस्सा नहीं है, जो हमारे रवायात, जी, हमारे अकीदों का हिस्सा नहीं है, उन चीज़ों को कम दिखाया जाए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। अब यहीं से एक बात बिल्कुल। हम ये लेते हैं कि ख़ानदान जो हमारे मुआशरे की एक इकाई है, माशाल्लाह आप भी माँ हैं, अपनी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। लेके जा रही हैं। आपके ख़्याल में एक अच्छा ख़ानदान या एक बेहतरीन ख़ानदान, उसकी इकाई क्या है? और वो कौन-से असूल हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल की नस्ल को इस चीज़ के लिए कुछ न कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो चलें हम जब जी, इस तरह के मौके पे आप जैसी अच्छी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ करते हैं, जो कि अपनी फैमिली में और अपने सोशल सर्कल में सेम टाइम में मकबूल होती हैं अपनी आदात की वज़ह से, अपनी तबीयत की वज़ह से, तो वो कुछ ना कुछ इस चीज़ के बारे में ओपिनियन दें। आप अपना अपना ही राय और अपना मशवरा दें कि एक अच्छा ख़ानदान, एक बेहतरीन ख़ानदान, उसकी क्या इकाई है? और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को और अपने बच्चों की ज़िंदगी को? जी। मैंने असल में मैं खुद ज़ाती तौर पर मैंने इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश की है और कुर्बानी से मुराद यहाँ पर कोई और बात नहीं बल्कि ये कि जब मेरे बच्चे ग्रोइंग एज में थे या बहुत छोटे थे, मतलब 2 ही बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और दोनों में डिफ़रेंस माशाअल्लाह। है काफ़ी। तो जी, जब बेटे मेरे मतलब 3-4 महीने के थे, तो मैंने जब से उनकी तरबियत का आगाज़ मैंने जब से किया था। मैं खुद उस वक़्त 20 इयर्स की थी और जी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था क्योंकि मेरी वालिदा जो हैं, वो माशाल्लाह हम बहुत काफ़ी बहन-भाई हैं। एक क्रिकेट टीम हमारे घर में बन सकती थी और जिसकी मैं माशाअल्लाह। 13वीं खिलाड़ी हूँ, माशाल्लाह। जो कि अब अल्लाह के पास काफ़ी जा चुके हैं, तो अब तादाद कम हो चुकी है। हुँ। लेकिन मेरी अम्मी एक बहुत जी, जी। बेहतरीन माँ और एक बहुत अज़ीम औरत और समझें कि अगर आप मुझे 1% भी बेहतर समझती हैं या मैं नज़र आती हूँ, तो मेरी वालिदा का असर है, शायद उनकी कुछ मैंने इनहेरिट किया है, तो माशाअल्लाह। मैं कुछ हूँ। वो बिल्कुल, मतलब मैं तो उसका एक कोई 0.1% हूँ। तो ऐसे। मैंने उनको देखा कि उन्होंने हमारी तरबियत कैसी की। तो उन्होंने हमेशा हमें डू एंड डोंट्स पे रखा। कभी हमारी ज़िद को पूरा नहीं किया। हमारी ख्वाहिशात को बहुत पूरा किया, लेकिन ऐसा ही ज़िद है। को उन्होंने हमारी तोड़ा और बिल्कुल, हमें हमारी लिमिट्स बता दी थी कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता और काफ़ी बड़ा सर्किल हमें दे दिया था कि यहाँ तक जाओ और इसके आगे नहीं जाना। बिल्कुल तो ठीक। बस वही मैंने अपने बच्चों के साथ भी एग्ज़ैक्टली अपनी अम्मी वाला रोल प्ले किया कि जब 3-4 महीने का था मेरा बेटा, तो मैंने जब से ही स्टार्ट लिया कि अगर इस उम्र में बच्चे जो हैं कोई ख़ास चीज़ पसंद करते हैं या उनको गोद में लो तो वो चीज़ों को नोचते हैं या थप्पड़ लगाते हैं, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन मैंने जी, हमेशा जब भी देखा कि वो कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे हार्मफुल है, तो मैंने उनको हल्के से उनके हाथ को स्लैप किया कि नो, डोंट डू दिस। तो बच्चा सेंटेंस ना भी समझ रहा हो, बच्चा माँ के एक्सप्रेशन समझता है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये करना चाहिए कि बच्चों को हमेशा गलत चीज़ पे मना करना चाहिए। जो वेस्टर्न सोसाइटी है कि जी जो कोई कर रहा है करने दो। आजकल देखें अक्सर रिलेटिव्स आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको पेरेंट्स कुछ कहते ही नहीं हैं। ऐसा ही है। तो एक तो ये कि फैमिली एक इकाई जभी होती है कि जब हस्बैंड वाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो और वो बिल्कुल। दोनों अपने तमाम तर इख्तलाफात क्यों नहीं होते, चाहे हस्बैंड जी, वाइफ जी। हैं तो फैमिली में बहन भाइयों में भी होता है। तो उनको चाहिए कि बच्चों के सामने स्पेशली अपने जी, इख्तलाफात और अपने लड़ाई झगड़े मौकूफ कर दें, अपने मूड्स बिल्कुल बच्चों के सामने। बच्चे बहुत जल्दी फील करते हैं, उनके लिए माँ जी। की भी उतनी अहमियत होती है जितनी बाप की।
दोनों मिलके बिल्कुल। एक साहिबान बनता है, एक फैमिली बनती है, एक छत बनती है। तो जी, जी, ऐसे ही है। अपने जो इश्यूज हैं वो इंतजार करें कि जब बच्चे सो जाएं, उसके बाद उन पे डिस्कस करें। बच्चों के बिल्कुल। सामने हमेशा एक राय पेश करें। अगर हस्बैंड कुछ कह रहा है तो वाइफ को चाहिए कि उसकी मुखालिफत ना करे, बेशक हाँ वो जी, वो गलत हो सब बात, उनसे एग्री हो उस जाए। वक्त चुप हो जाए, बिल्कुल, उस बिल्कुल, वक्त एग्री हो जाएं, ताकि बच्चे ये एटमॉस्फेयर देखें कि हमारे माँ बाप एग्री हैं एक ही चीज के ऊपर। ठीक है। बिल्कुल, और बाद में उनसे कहें कि देखें ये चीज गलत है और इसको इस तरह होना चाहिए। और हस्बैंड अगर देखें कि माँ ने किसी चीज से रोका है, तो वो अगर उनको वो चीज पसंद नहीं भी है, तो उस वक्त वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। और बच्चों के सामने घर का माहौल बहुत पीसफुल होना चाहिए। उससे देखिए बच्चे की बिल्कुल शख्सियत ठीक है। 7 इयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। तो जब तक आप बच्चे को अच्छा माहौल हुँ, देंगे, उसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने हमारे घर में जब बच्चे छोटे थे, तो जब डिश कल्चर था, हमारे घर में डिश थी, सारे चैनल्स आते जी, थे। मैंने जी, खत्म कर दिया सिस्टम, मैंने सिर्फ पीटीवी देखा। मैंने ड्रामास देखने बंद कर दिए, ज़बरदस्त। क्योंकि मैं बच्चे को क्या समझाऊंगी कि ये अगर बिफोर मैरिज कोई रिलेशनशिप है, तो मैं बच्चे को नहीं समझा सकती, वो उसकी एज ऐसे नहीं ही है। थी। तो मैंने बिल्कुल, पीटीवी के जो ड्रामा एक आते थे वो देखे, गाने वाने बिल्कुल मैं नहीं सुनती थी। और बच्चों को देखा मैंने कि इनको क्या चीज इनके लिए बेहतर है, वो प्रोग्राम इनको दिखाए। और उसके बाद अज़वाजी जिंदगी का जो आपने क्वेश्चन किया, तो उसमें सबसे पहले तो जो मेन चीज है वो रिस्पेक्ट है। मोहब्बत से भी पहले जी, रिस्पेक्ट है और ट्रस्ट है। जब ये दो चीजें होंगी, तो मोहब्बत नहीं भी होगी तो मोहब्बत हो ही जाएगी। जो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा आपको अच्छा लगेगा। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें जरूर, बिल्कुल, और ट्रस्ट करें, और सच्चाई पे रिश्ते की बुनियाद रखें। और ऐसे ही बच्चों है। की खातिर बहुत कुर्बानियां दें। बच्चों को प्लीज, अगर हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के इश्यूज या फैमिली के इश्यूज, ददियाल ननियाल के इश्यूज, खाला फुप्पो, अक्सर मैं देखती हूँ नेट पर ही मैंने देखा कि जी, फुप्पो के मुतालिक जोक्स होते हैं। तो फुप्पो भी तो ऐसे ही खाला है। होती हैं। बिल्कुल, तो क्यों ना फुप्पो की भी उतनी रिस्पेक्ट हो जितनी खाला की हो। बिल्कुल, तो ऐसे ही एक होना ऐसी चाहिए। फैमिली, जी बिल्कुल, मैंने तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रखा। बच्चे खाला से भी उतने ही फ्रैंक हैं जितना फुप्पो से हैं, क्योंकि बिल्कुल, जाहिर है वो, क्योंकि मैं भी तो फुप्पो हूं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक रिश्ता जिससे आप एक टाइम में अगर नफ़रत कर रहे हैं, तो आप खुद उसी रिश्ते में एक ही टाइम में प्रेज़ेंट भी कर रहे होते हैं। सोचो और लिखो में कल मैंने एक लाइन ऐड की, उस पे पोस्ट्स आ रही हैं, मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही थी। मुझे इस लाइन जी ने बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट किया कि अल्लाह जब बेहतरीन से नवाज़ता है, तो पहले बदतरीन से गुज़ारता है। क्योंकि सोने को कुंदन बनने के लिए जलना पड़ता है। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? जी, असल में ये दोनों चीजें ही एक साथ हो रही होती हैं। एक तरफ लर्निंग हो रही होती है, और कोई भी अच्छी चीज मिलने से पहले आ, हमें उसकी अहमियत और उसकी बेहतरी के लिए तैयार किया जा रहा होता है। ओके, जैसे आपने खुद ही कहा कि सोना जो है वो भट्टी में जलकर कुंदन बनता है, तो उसको जी, उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, तो वो प्रीशियस होता है, वो कीमती बनता है। तो इसी तरह जो चीजें हमको दुनिया में जिंदगी में बेहतर मिलने वाली होती हैं, तो उससे पहले जो मुश्किल हालात से हम गुजर रहे होते हैं, तो वो हमारी लर्निंग होती है, हम सीख रहे होते हैं। कि तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अगर जब ये सिचुएशन आएगी, तो वो क्या फील करेंगे। तो जब हम पर कुछ गुजरती है, तो तभी हमें अंदाजा होता है ना उस चीज का। ऐसे है।
अच्छा, तो तैमूर हमें कमेंट्स में कह रहे हैं, क्या, तैमूर यंग जनरेशन के हक में आवाज उठा रहे हैं जी। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप उठाएं। अपने टाइम के एक्सपीरियंस जो है वो इस नस्ल पे ना लागू करें, बल्कि इनको जो है आप अपनी मर्जी से मूव करने की कोशिश करने दें। उसमें एक छोटी सी उन्होंने बात ये बोली है कि जितनी मर्जी नसीहत कर लें, नई नस्ल को जदीद तकाजों के मुताबिक जीना होगा, वरना ये पीछे रह जाएंगे। ये तो राय है तैमूर की। और तैमूर साहब मैं आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी एमक्यूएम की सपोर्टर हैं या किसी और ओ पॉलिटिकल माय जमात को गॉड, सपोर्ट करती हैं? सॉरी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। अगर जो मेरे जी जी। पास एफबी पे ऐड है, मैं कहती हूँ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। ओके। जबकि मेरी फैमिली का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, दोनों तरफ से, मेरी अपनी फैमिली का भी है, मेरे इन लॉज का भी, बहुत डायरेक्टली और अच्छा। बहुत सीरियस किस्म का। लेकिन मैं बिल्कुल। जाती तौर पर पॉलिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और आई एम सॉरी टू से, शायद इस फोरम पे मुझे इतना ओपनली नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच ये है कि मैं एमक्यूएम की सपोर्टर को आप बिल्कुल इसके अगेंस्ट ले जाएं। ठीक। मे बी एमक्यूएम में कुछ अच्छी चीजें हों, लेकिन ये मेरी जाती ओपिनियन है। और उससे पहले भी जो तैमूर ने कहा, तो जब तैमूर का इंटरव्यू हो तो तैमूर जी जी। अपनी बात करेंगे इंशाल्लाह। जी इस जी। वक्त क्योंकि ये सेशन में मैं बात कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे बच्चे इसी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जी जिस जी। जनरेशन से तैमूर ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो ही है, ऐसे ही। तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे बच्चों ने उस चीज पे अमल किया जो मैंने जी। उनको तरबियत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दोनों अपनी अपनी जगह पर, प्रैक्टिकली अगर उनको देखा जाए, तो दोनों एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, ना सिर्फ एजुकेशन के माशाल्लाह। हिसाब से, बल्कि बिल्कुल। इथिक्स के हिसाब से, अखलाकियात के हिसाब से। बच्ची की शादी हो चुकी है माशाल्लाह, बेटा जी यूरोप अल्हम्दुलिल्लाह, में बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से है। तो जो लोग उनको जानते हैं, उनको जी पता बिल्कुल। है कि किसी को कभी उनसे कहीं शिकायत नहीं हुई है, और उन्होंने ऐसे ही। बेहतरीन तालीम हासिल की है। तो तैमूर की इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों का ताल्लुक इसी जनरेशन से है, और ठीक है। उन्होंने उन्हीं चीजों पे अमल किया जो मैंने उनसे कहा। और मैंने उनको बहुत तैमूर की मैं सपोर्ट करूंगी कि मैंने अपने जी। बच्चों को जो सब्जेक्ट उन्होंने अपनी मर्जी से लिए, ठीक है। ओके। ड्रेसिंग ड्रेसिंग में मैंने उनको लिमिट बता दी कि भाई फैमिली की लिमिट्स है। लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे थे, 3-4 महीने जी के बच्चे, मैं 2 ड्रेस सामने रखती थी कि बेटा कौन सा ड्रेस पसंद है। शॉपिंग बिल्कुल। करने जाते हैं, फातिमा ने हमेशा अपनी मर्जी से शॉपिंग की, हमेशा। मैं दूसरी शॉप पे होती थी, फातिमा दूसरी शॉप पे होती थी। जी। तो जिस हद तक फ्रीडम देनी चाहिए थी मैंने दी। ऐसे ही है। बच्चों बच्चों और को इस चीज शादी, में जो जो फ्रीडम हम इजीली दे सकते हैं बाहैसियत वालदा होने के या पेरेंट्स होने के, उसमें कोई शक नहीं कि नए दौर को देख के और मौजूदा दौर की जरूरियात को देख के वो फ्रीडम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन कुछ जी, चीजें जो आउट ऑफ द वे जाके उनकी कंट्रोल करना भी जरूरी है, जैसे आजकल नहीं, और टीन मैं एज एक, बच्चे हैं। जी। हाँ, मैं सॉरी टू से एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, तैमूर भी सुन रहे होंगे, कि जी मैं जी। चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, प्री मेडिकल था उनके पास, बायोलॉजी में ओके। उनके हाईएस्ट मार्क्स थे, और उनका बहुत आसानी से मेडिकल में एडमिशन हो सकता था। लेकिन ओके। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं, मुझे एडवोकेसी पसंद है, मैं एडवोकेसी करूंगी। जबकि मुझे शौक भी था, उनके पास बायोलॉजी भी थी, उनके नंबर भी आ चुके थे, आई थिंक 89 परसेंटेज थी या क्या। एंट्री टेस्ट भी उन्होंने माशाल्लाह। दे दिया था, क्लियर भी कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अम्मी, मुझे मेडिकल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेडिसिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे एडवोकेसी पसंद ऐसे। है, मुझे बोलने का शौक है। तो मैंने कहा इट्स ओके बेटा, जबकि मुझे खुशी नहीं हुई थी, मुझे शौक था कि वो डॉक्टर बने। लेकिन ऐसे। मैंने बिल्कुल भी उन पर अपनी मर्जी नहीं डाली। तो मुझे उम्मीद है कि जी। तैमूर को मेरा जवाब, अपना जवाब मिल गया होगा।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही है। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उनका नाम मेरे पास जी, शो नहीं हो रहा, बहरहाल जिनका भी क्वेश्चन है उन्होंने स्पेशली कहा कि नाहीद हलील से पूछें कि आप जी। माँ की नुमाइंदा है या बीवी की या औरत की? और आपकी नज़र में खुद मुख्तार औरत की डेफिनेशन क्या है? जी, मैं तीनों की नुमाइंदा हूँ। नंबर 1 तो मैं खुद औरत हूँ, इंडिविजुअल सबसे पहले। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल, सबसे अपने पहले। हर सबसे पहले मैं औरत हूँ, एक मुसलमान औरत हूँ। तो मैं अगर कोई अमल करती हूँ तो उसके जवाबदेह मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, या सोसाइटी नहीं है। तो मैं बिल्कुल, खुद मुख्तार औरत की पुरजोर हिमायत करती हूँ। ठीक है। गुड। उसके साथ मैं एक बीवी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं कोट जी, जी। करूंगी, वो कहते हैं कि शायद मैंने दुनिया में कोई नेकी की थी, या मेरे खानदान में किसी ने नेकी की थी, जो मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। और मैं जी, जी। इसलिए कह रही हूँ कि मेरी 2 नंदे भी इस वक्त प्रोग्राम सुन रही होंगी, या बाद में जरूर देखेंगी। तो जी, मैं जी। मेरे ससुराल में यही जुमला बोला जाता है। तो मैं मेरे हस्बैंड को मैं चाहती हूँ कि वो हर मुकाम पे मुझसे आगे हों। माशाल्लाह। मैं उनके पीछे हूँ, और वो बेशक मेरी कितनी भी तारीफ करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अगर अ, शादी के बाद इस वक्त यहाँ बैठी हुई भी हूँ, तो जी, उसमें उनकी सपोर्ट, उनका सब कुछ शामिल है। और बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि माँ एक बनने के बाद औरत तो बाकी नहीं रहती है। ये मेरा अपना बाकी नहीं रहते। अ, माँ रह जाती है। मैं ये मेरे अपने अल्फाज हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़े। क्योंकि बिल्कुल, बच्चों की पैदाइश के बाद मैंने कभी अपने मुतालिक नहीं सोचा, ऐसे कभी। है। दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि मेरी जिंदगी है। मैंने सिर्फ उनके ही मुतालिक सोचा कि उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या बेहतर है, वो क्या खाएंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, उनकी कैसे तरबियत होगी। और वाइफ भी ज़ाहिर है, मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है कि उनको घर अच्छा मिले, उनको खाना अच्छा मिले, उनके घर की सही मतलब उनकी उनकी फैमिली को भी देखना, उनके पेरेंट्स को, उनके बहन-भाइयों को, ये मेरी खुशी है। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड की तरफ से बिल्कुल भी मुझ पर कंपल्जन नहीं है, कभी भी। कभी भी जी, उनकी तरफ जी। से मुझ पर कंपल्शन नहीं रही। लेकिन मैं उनकी फैमिली, क्योंकि मुझे पता है कि वो तभी खुश होंगे जब उनकी फैमिली खुश होगी। जिस तरह मैं अपनी ऐसे है। फैमिली का ख्याल करती हूँ, तो मैंने इन-लॉज़ को कभी बीच में नहीं लाई। उनके पेरेंट्स मेरे लिए बराबर हैं, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली मेरे लिए बराबर है। और माँ तो माशाल्लाह। ज़ाहिर है, माँ बनने के बाद तो माँ ही माँ होती है, और कुछ भी नहीं होता। और तो कुछ भी नहीं मेरे होता। लिए भी मेरे बच्चे बहुत अहम हैं। बहुत अच्छी बात है। आपकी कुछ बातों से बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे मैं बोल रही हूँ या मैं सोच रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ओके। आपसे ये सब कुछ सुन के। और मुझे यकीन है कि हमारी जो न्यू जनरेशन इस वक़्त आपका इंटरव्यू सुन रही होगी, उनके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा मुफ़ीद और कारआमद साबित होने वाली हैं। क्योंकि ये वो इंशाल्लाह। पेरेंट्स हैं या ये वो वाइफ्स हैं, वो मदर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का और अपने ज़िंदगी के एक बेहतरीन वक़्त को अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए वक़्फ़ किया और उसके बिल्कुल। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। अच्छा, एक हाँ। क्वेश्चन मेरे पास आया था एक क्वेश्चन मेरे जी। पास आया था ओवरऑल सोसाइटी बिहेवियर के निस्बत से कि हम नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात अपनी जो इबादत हैं, उन सब को तो अदा करते हैं। लेकिन जब बात हकूकुल इबाद की आती है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती से ताकीद की गई है, उसमें आके हमारा जो रवैया है वो मनफ़ी हो जाता है। एहसास, रवादारी, करीबी रिश्तों के साथ मसावात और मोहब्बत, कुर्बानी और मदद के जज़्बात दिन-ब-दिन हमारे रवैयों में ख़त्म होते जा रहे हैं। एक इंसान आपके पड़ोस में बसता है, लेकिन आप उसकी हालत से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते। जबकि सोशल मीडिया पे इन लोगों को बात करते देखें, बल्कि इन लोगों को क्यों हम लोगों को बात करते देखें, तो बिल्कुल। हम बहुत लंबी-लंबी बातें करते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये रवैया बिल्कुल। क्यों इतना ज़्यादा
हमारी सोसाइटी में अब जो है इसको आप कह सकती हैं कि इख्तियार किया जा रहा है? क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूकुल जो इबादात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह ताला को एक मानना, तो जी, हमें जी। जो फॉर्मेट दिया गया लाइफ का, हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद। 2 चीज़ें, तो जो बिल्कुल, इबादात हैं वो हुकूकुल अल्लाह हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ने ही है। कहा है कमी बेशी माफ कि जो बिल्कुल, मेरे हुकूक हैं अगर उनमें तुमसे कोई कोताही होगी तो क्योंकि ज़ाहिर है उसका तो अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, तो वो तो मैं माफ कर बिल्कुल। दूंगा। लेकिन जी, हुकूकुल इबाद जो, क्योंकि हम पर हुकूकुल इबाद आपको पता ही है, वालिदैन के हुकूक हैं, अल्लाह ताला और ऐसे उसके ही है। रसूल के बाद वालिदैन के हुकूक हैं, बहन भाइयों जी, के हुकूक हैं, बिल्कुल, औलाद के हुकूक हैं, पड़ोसियों के ऐसे ही। हुकूक हैं। पड़ोसियों के बिल्कुल, इतने हुकूक हैं कि साहबा इकराम ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि शायद प्रॉपर्टी में से उनको हिस्सा दे दिया जाएगा। हिस्सा मिल जाए तो या आपकी जो जायदाद है उनमें उनको हिस्सेदार करार उसमें दे से दिया जाएगा, इतनी बेशक, वसीयत बेशक, की थी। जी, जी, जी। बेशक। तो अब आप देखें कि हुकूकुल अल्लाह अगर आप इबादत कर रहे हैं और हुकूकुल इबाद पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आप तो समझें कि और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। वो इबादत, हुँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेरे काम में अगर तुम्हारी कमी पेशी होगी तो माफ करने वाला मैं हूँ। अगर तुमने मेरे बंदों, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है। बिल्कुल, वो अपनी हर वो क्रिएटर है, वो सारी ऐसे क्रिएशन से मोहब्बत करता है। तो बिल्कुल, अगर हम अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाएंगे अपने अल्फाज से, अपने बिहेवियर से, तो अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो अल्लाह ताला तो हमें माफ नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल, उनसे ऐसी माफी बात है। मांगनी है। तो बिल्कुल, और अब जो ये सूरत हाल हो गई है, उसकी वजह भी सेल्फिशनेस है। अब जी, लोग अपने आप खुदगर्ज़ी। में इतना मगन हो गए, अपनी फैमिली में इतनी मगन हो गए कि ये नहीं पता होता, पड़ोस तो दूर की बात है, अपने बहन भाइयों का नहीं पता होता हुँ, कि अगर बहन भाई हैं तो किस कंडीशन में है, क्या हो रहा है, अपनी फैमिली, इसमें भी सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। यहाँ पर मैं जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कहूंगी, अब मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी, क्योंकि ओके, हर आदमी मसरूफ है कि अगर होटलिंग की है तो भाई तस्वीर डाल दो, शादी हो रही ऐसे है ही, तो तस्वीर डाल दो, वीडियो बिल्कुल। डाल दो, जहां जा रहे हैं, इससे फुर्सत ही नहीं है। इससे हुँ, फुर्सत मिलेगी अगर देखें, अब हम शादियों में जाते हैं तो सारा वक्त दुल्हन दूल्हा की शूटिंग होती रहती बिल्कुल, है, लोग बैठे हुए होते हैं, और जी, या फिर फैमिलीज क्यों ना शुरू हो जाती है, सारा वक्त इसी बिल्कुल। में खत्म हो जाता है। पहले लोग हुँ, मिलते थे, शादियों में जाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, बल्कि शादी को समझा जाता था कि जी पूरी फैमिली से मुलाकात हो जाएगी। पूरी फैमिली से मुलाकात हो लेकिन अब, जाएगी, एक-दूसरे के लेकिन नहीं, सुख-दुख वो जानने का सबब बनता था, मौका एक-दूसरे से मिलेगा अगर कोई और नाराज़गी होती थी, तो वो ख़त्म हो जाया करती थी। बिल्कुल दूर की ऐसे जाती ठीक थी, कह रही हैं लेकिन आप। नहीं, अब जैसे ही ब्राइड एंटर होती है, वो गाने चलना शुरू हो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। बेशक करना चाहिए, क्यों नहीं, जी, जी। जिद्दत इख्तियार करें। मैं तैमूर का जो क्वेश्चन था, मैं एक तो ये कि मेरा कोई इतने ओल्ड जनरेशन से ताल्लुक नहीं है, और दूसरा जहन, और अगर है भी तो मैं ज़हनी जी, तौर पर जितनी जिद्दत है, उसको मैं ज़रूर अडॉप्ट करना चाहती हूँ। उसकी वाज़ेह मिसाल नेट सोशल मीडिया पर मेरी मौजूदगी है, मेरी पोस्ट हैं, जी, मेरे कमेंट्स हैं। तो मैं तो ओके, मतलब सबको साथ लेके चलने की आदी हूँ। जो मुझसे ओल्डर जनरेशन है वो भी, जो मुझसे यंगर जनरेशन है वो भी, जो उससे यंगर है वो भी। तो बिल्कुल, असल में बात ये है कि आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, आप देखें कि किसको क्या चाहिए, ये कौन सा वक्त है। शादी में हमें सबको खुश करना है, ये नहीं कि हमें अपनी वीडियो को कंप्लीट करना है। वीडियो बन जाएगी, हुँ, बाद में भी बन जाएगी, बिल्कुल, घर जाके भी बन जाएगी। 10 मिनट्स की वीडियो भी काफी है, वो जरूरी नहीं है कि 3 आवर्स की वीडियो हो टोटल। और दुल्हन दूल्हा सबको छोड़कर, खुद को छोड़कर, मोमेंट एंजॉय करने के बजाय सिर्फ एक्शन दे रहे होते हैं कि वो वाकई और लगते हैं, लोगों को भी और जी, लगते हैं। ठीक कह रही हैं साथ आप। बैठे हुए, हाँ,
मेरी अपनी वीडियो है शादी की, जाहिर है। जी। तो वो उस वीडियो में और आजकल की वीडियो में ठीक है कि आप ज़मीन आसमान उसमें का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी, हाँ आप हुँ। टेक्नोलॉजी, उसमें एक दुल्हन शर्मा रही है, बैठी हुई है, जी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब ये कि आप नई टेक्नोलॉजी जरूर इस्तेमाल करें, 3G 4G कैमरास बहुत अच्छे हैं और सबके हाथों में सेल फोन है, सब लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन बिल्कुल। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। हुँ, लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो वो अच्छाई है तो वो बुराई में तब्दील हो जाएगी। आपको अपने सर्किल जरूर बनाने चाहिए, आपको बिल्कुल लिमिट ऐसे ही। जरूर बनानी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये चीज़ें हैं जो हमारी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड कर रही हैं और शायद सेल्फ़िशनेस ही वो चीज़ है जिसने हम में एक-दूसरे के लिए एहसास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जी। इसमें अब काफ़ी संजीदा बातें तो हो गई, कुछ हल्की-फुल्की बात करते हैं ग्रुप के बारे में। आप ये बताएँ ग्रुप में सबसे ज़्यादा दोस्ती किन लोगों से है और किन लोगों से आपकी कभी कोई थोड़ी बहुत ही सही लेकिन खटपट हुई है? यकीन करें सायका, इस वक्त मैं लाइव हूँ। ओके, जी, जी। कोई जी, जी। भी अगर मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है खटपट। ओके, ओके, ओके। मैं अगर किसी के दिल में हो तो आई डोंट नो, मैं दिलों के हाल तो मैं नहीं जान सकती। हाँ जी, अगर किसी के बिल्कुल है। दिल में हो तो वो कमेंट कर सकता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना दू बदू, कि मेरी हुँ, फला हुँ। पोस्ट के ऊपर या कभी इनबॉक्सिंग में किसी से खटपट, तो इसका आपको मैं ये जवाब दूंगी सायका, कि मेरी जी, इनबॉक्सिंग जैसे आपसे हुई तो इस प्रोग्राम के जी, हवाले बिल्कुल, से हुई, बहुत अच्छे बिल्कुल। तरीके से हुई। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें अच्छी जरूरत बात नहीं है। थी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इरम से हुई, ताहिरा से हुई, और जो मेरी कुछ कराची गैदरिंग हो रही थी तो हम लोगों का ग्रुप था, तो जब जी। उन लोगों से होती थी, कॉल भी होती थी। उसके अलावा मेरी फीमेल से भी इनबॉक्सिंग नहीं होती है, उन हुँ, सबको पता है, ये ओके। बात सबको। हाँ, अगर मुझे ये पता चलता है कि कोई बीमार है तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं करती। हुँ, मैं ज़रूर इनबॉक्स में जाकर तबीयत पूछती हूँ, कॉल करके तबीयत पूछती हूँ, और बहुत अच्छी मुझे बात फ़िक्र है। होती है कि तबीयत कब ठीक होगी, क्या है, हुँ, क्या सिचुएशन है, मैं किस तरीके से काम आ सकती हूँ। कुछ नहीं तो मैं उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं उनकी काउंसलिंग कर बहुत अच्छी सकती बात हूँ, है। मैं उनको अच्छा ऐस फ़ील करवा सकती हूँ। तो जी, करना चाहिए, मैंने बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। मेंबर्स के साथ किया है। जी। लेकिन खटपट तो तब होगी ना कि जब कोई मेरे इतना क्लोज़ होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। मतलब ये कि कमेंट्स में ही बातचीत होती है, बहुत अच्छी बातचीत होती है। तो सारा ग्रुप ही मेरा अपना है, फैमिली की तरह है सब, बिल्कुल। बड़े, छोटे, माशाल्लाह फैमिली की तरह कोई जितने शक नहीं है बच्चे, इसमें। नई जनरेशन, फैमिली की तरह है। जी। मेरी अच्छा खटपट ग्रुप किसी में से भी नहीं है, सायका। जी, बहुत अच्छी बात है और मुझे अंदाज़ा था कि आपका यही आंसर होगा। मैंने आपको कभी कहीं पे देखा भी नहीं है इस तरह से। आप कभी भी हाँ, शाइस्तगी का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ती, जो भी बात करती हैं, किसी चीज़ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट भी होता है, तो आप बड़े पॉज़िटिव लिहाज़ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों तक पहुँचाती हैं और ये आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रुप में ऐसे कौन-से सिलसिले हैं जिनका आपको इंतज़ार रहता है या आप कुछ ऐसा चाहती हो जो ग्रुप में होना चाहिए, उसे स्टार्ट करना चाहिए? जैसे अब ये लाइव सेशंस हैं, ये एक नया आगाज़ था मेंबर्स के लिए। इसी तरह कुछ और सिलसिले जो पहले से चल रहे हैं या मज़ीद हम उन्हें शामिल करके ग्रुप को चार चाँद लगा सकते हैं, कोई इस बारे में तजवीज़ देना चाहें तो ज़रूर दें। जी। देखें, ग्रुप के जितनी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें मेरी शमूलियत से आपको अंदाज़ा होगा कि कोई भी मेरे ख़्याल में सिवाय सिंगिंग के, क्योंकि जी। मेरी वॉइस क्वालिटी जो है, मुझे थायराइड इशू है, तो हुँ, हुँ, उसका हुँ। असर, एक तो वैसे भी कोई मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी कि मैं कहूँ कि बहुत मैं सिंगिंग कर सकती थी, लेकिन वो काबिल कबूल भी अब इसलिए नहीं है कि थायराइड जो है मेरी, मतलब थायराइड ग्लैंड बिल्कुल काम नहीं करता मेरा, उसके लिए मुझे मेडिसिन हुँ, लेनी पड़ती है, तो मेरी वॉइस ओके। बहुत हस्की है। तो मैं अच्छा, सिंगिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। सिंगिंग में मैं अगर करती तो मैं नात में ज़रूर करती। मुझे बहुत बिल्कुल। शौक है।
मैं अच्छा। ज़रूर नात पढ़ती, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं अपनी वॉइस क्वालिटी की वजह से नात नहीं पढ़ सकती। बाकी तो ओके। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। सोचो और लिखो और जो भी मुख्तलिफ, मुझे नाम इस वक़्त याद नहीं, जो जो भी जिनमें मतलब रिटन कंटेंट होता है, वो उसमें मैं हिस्सा लेती हूँ। जब भी तस्वीर का जो भी होता है कंपटीशन, उसमें मैंने हमेशा हिस्सा लिया है, काफ़ी दफ़ा विन भी किया है। और जो आप वेडनेसडे को जो पहले जावेद असगर साहब करते थे जी, शायरी, शायरी उसमें मैं पोस्ट ज़रूर बिल्कुल, शेर ज़रूर लिखती हूँ। और ऐसे ही है। हर मैं तकरीबन अ, हर कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ। बस एक नात की मेरी ख्वाहिश है जो कि पूरी नहीं हो सकी। बाकी अल्लाह का शुक्र है। और लाइव सेशन जो आपने स्टार्ट किया है, आज मेरी जी, जी। मौजूदगी वो भी इस बात का सबूत है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत अ, मुझे अच्छी लगी। और मैं चाहती थी, मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा, तो मैंने कहा इट्स बहुत ओके, शुक्रिया। मैं जी, जी। आना चाहूँगी और मुझे अच्छा लगेगा कि पहले पोस्ट होती थी, कमेंट्स होते थे और उन लोगों के ज़रिए हम मतलब इस ज़रिए से हम लोगों की बातचीत होती थी, हम एक-दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, फैमिली जी, समझते हैं। मैंने तो गैदरिंग भी बिल्कुल। अटेंड की है झेलम वाली, जी, आपको जी, याद ही बिल्कुल होगा। ऐसे ही और गैदरिंग मैं के बारे में मैं चाहूँगी एक छोटा-सा क्वेश्चन करना चाह रही थी कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा जी, रहा? वो लोग जिनको आपने सिर्फ़ फ़ेसबुक पे देखा था और उनको आप नाम से जानती थी, जब आप उनसे फ़ेस टू फ़ेस मिली और फिर अक्सी मुफ्ती साहब से, सहर अक्सी से, हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे तब बाबा इरफ़ानुल हक, उनसे और बाकी सब मेंबर्स और एडमिन से मिलके आपको कैसा फ़ील हुआ था तब? सायका वो मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश दिन है। मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकती। और जी। यकीन करें कि अ, मेरे आने के बाद तीसरी गैदरिंग में मैंने शिरकत कर ली थी। पहली हुँ, गैदरिंग तो हुँ। मेरे आते ही हुई थी, तो जी, जी, सियालकोट। उस वक़्त तो मैं ग्रुप को सियालकोट की मैं ग्रुप को समझ ही रही थी, ठीक है? ओके। जी, सेकंड जी। जो हुई, तो उसमें तो आप समझें कि मैंने बड़ी पोस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लिखी थी। अबू हुँ, हुँ। तलहान की जो एक बस थी, उन्होंने उसमें शिरकत की जी, थी। तो शायद ओके। लाहौर में हुई थी या आई जी, डोंट जी। नो, किसी लाहौर शहर या में हुई थी सरगोदा में हुई पंजाब के। थी, बिल्कुल सेकंड थी जो। हाँ, तो जी, मुझे जी। बेइंतहा और मैंने उसमें लिखा था कि एक दिन हुँ। गैदरिंग में हम भी होंगे। मुझे नहीं जी। पता था कि मैं नेक्स्ट गैदरिंग में मैं होंगी। तो हुँ, बस जब ये इस्लामाबाद का हुआ, तो मेरे 2 भाई जो हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो बस मैंने ओके। प्रोग्राम बना लिया था कि मुझे ये गैदरिंग में अटेंड करनी है मुझे। तो हुँ, आप हुँ। देखिए, बल्कि ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट पे जो मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से जिन लोगों ने शिरकत की, मैं समझती हूँ मैंने और फातिमा ने शिरकत की है। ऐसे ही, क्योंकि बिल्कुल। हैदराबाद से उस हम लोग गैदरिंग में इस्लामाबाद आपका पहुँचे। सबसे लंबा सफ़र था, कोई शक नहीं है। और अब तक की जितनी गैदरिंग हुई, मैं समझती हूँ कि अब तक की जी। जितनी ग्रुप की गैदरिंग्स हुई हैं, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हम लोगों का ही था। और बड़ा ही मजेदार हमारा और बहुत ही दिलचस्प और बहुत नाकाबिले फरामोश, मतलब मैं इस्लामाबाद पहुंची हूँ 8 तारीख की रात को, मुझे आज तक डेट याद है, जबकि मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ। हुँ, 9th को वो होना था, तो हम 8 की रात को मैं इस्लामाबाद पहुंची हूँ। और मैंने अपनी फैमिली को बता दिया था कि अब मुझसे कोई बात ना करे, मुझे सोना है, ये मेरा ड्रेस जी। मुझे मुझे पहन के जाना है, 8:30 बजे मुझे ड्राइवर चाहिए, बिल्कुल। और मैं 8:30 एक्साइटमेंट। बजे जी, बहुत एक्साइटमेंट थी बेतहाशा। और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें मेरे साथ हुँ, थी जिनको मैंने सामने रख दिया था कि मैं भूल ना जाऊँ जाते वक़्त। और बहुत ही एक्साइटमेंट ज़बरदस्त। थी। और जो हुँ, ड्राइवर साहब थे वो मतलब हमारे समझें कि फैमिली के बहुत पुराने थे। तो 8:30 बजे मैंने मेरी भाभी ने मुझे जल्दी से नाश्ता-वाश्ता बनाया। मैंने कहा आज आपकी सारी ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे सब चीज़ें मुझे अवेलेबल बहुत अच्छे तरीके से करके दें, वरना मैं किसी से कुछ हुँ, कहती नहीं हूँ, अपना काम खुद ही करती हूँ। क्योंकि मैंने सारी सही। ज़िम्मेदारी अपनी भाभी पे डाल दी थी और भाई पे हुँ, हुँ। कि मुझे गाड़ी हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कंडीशन में चाहिए, ड्राइवर वगैरह सब कुछ। ख़ैर, सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा मेरा और फ़ातिमा का।
वो ड्राइवर साहब हमें बताते गए कि ये जगह है, ये जगह है, जी, जी। यहाँ पर बिल्कुल। इनका बेनजीर का जलसा हुआ था, फिर रवात आया, सब ओके। कुछ। फिर एकदम अचानक झेलम की देखा लिखा हुआ नाम आया, तो एकदम हुँ। जैसे कि मैं कैफियत चेंज हो गई मेरी ना, मैं एक ट्रांस में चली गई बाकायदा। और झेलम का नाम आते एकदम उसके बाद सेकंड्स के बाद वो दीवाने सईद जो होटल थी उसी जी। रोड पर, कहीं ना हाँ जी, टर्न जीटी होना रोड पे पड़ा ही ना था, कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल झेलम के साथ दीवाने सईद को जो देखा तो बस लगा कि अब तो कोई पाँव में पहिए लग जाएं या पर लग जाएं और उड़कर मैं अंदर पहुंच जाऊं। ऐसे पता नहीं वो ऐसे रास्ता मैंने कैसे तय किया, और उसके बाद यकीन करें कि स्टेयर्स पर मुझे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हो रही थी, तो जी, मुझे बिल्कुल। सर अक्सी मुफ्ती मिल गए। और मैंने जी, तो उनको पहचान लिया क्योंकि तस्वीरें देखी हुई थी। अब वो क्या ऐसे जाने मुझे। जब मैंने उनको अपने इंट्रोडक्शन करवाया, तो आप मैं उनकी इतनी तारीफ करना चाहूंगी सच्चे दिल से कि जी, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ। कोई हमने 15 मिनट बात की है, उन्होंने ऐसे मुझसे ही है। इतना, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक, वो तो इतनी जानी मानी शख्सियत हैं अदब के लिहाज जी, से। और मतलब अपने जो अ, उन्होंने जितना काम किया है पाकिस्तान सर्विसेज के लिए और बिल्कुल। लोक विरसा के लिए, लोक विरसा उनकी के लिए, तो मतलब यानी आर्टिस्ट्स कि के लिए, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। और जिस मतलब जो गैदरिंग में मैं गई थी, तो जिस नाम से उस वो उनके फर्जंद हैं और मैं जी, एक आम इंसान, लेकिन उन्होंने मुझसे इतना फ्रेंडली बातचीत की और हैदराबाद के मुतालिक पूछा और कुछ दो तीन मुझे सजेशंस दी कि मुझे ये चीज चाहिए, कोई अजरक बनाने वाले उन पर मुझे डॉक्यूमेंट्री चाहिए या उनके नाम चाहिए। कोई हमने 10-15 ज़बरदस्त। मिनट बात की उनसे। जी, जी। और मैं बस वही मेरी सारी समझें कि आप खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ठिकाना नहीं उन्होंने था, फिर मुझे ऐसे अपने ही रूम है। का नंबर बताया, यानी 42 43 कुछ इस तरह। और जी, जी। हाँ, तो सीधा हम उनके रूम में गए, तो उनके रूम से जो बराबर आप मिली मुझे, इरम जी, थी, बिल्कुल। मुदस्सरा मुदस्सिरा की थी मेरे वालदा साथ। थी, जी, मिसेस सुहेल थी। मिसेस और सुहेल थी। बड़ा हम लोग एक दूसरे से, बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि किससे गले मिले। मिसेस बिल्कुल सुहेल ऐसे ही थी, वो भी 2-2 तैयबा भी 3 माशाल्लाह 2-3 बहुत दफ़ा प्यारी मिलके भी नेचर लग की रहा हैं। था कि फिर से मिले। और बहुत 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 अच्छा लगा, और सब लोग इकट्ठे थे, बस हम एक दूसरे से गले मिले जा रहे थे। और ऐसे ही। ये अपना मुदस्सिरा और इरम का हम लोगों ने बाकायदा, हमने कहा कि जी अब आप अपना फेस ओपन करें, हमें आपको देखना है। उन्होंने फेस हमें ओपन आपको किया, देखना है। बड़ी जी, जप्पियां पप्पियां सब कोई कुछ शक हुआ। उसके बाद बहुत ही अच्छा माहौल था। आपने कहा कि आप बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई, लोग कहते हैं कि फेक बुक, अक्सर हुँ, लोग, मैं कहती हूँ कि देखें आज ये वो नाहिद खलील हैं जिन्होंने गैदरिंग अटेंड की थी, ये वो नाहिद खलील हैं जो पोस्ट लिखती हैं और जिनसे काफी लोग इंटरेक्शन में हैं, जिनके नाम बिल्कुल मुझे ऐसे जबानी याद हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगी तो ये प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तो काम मुझे खत्म नाम नहीं लेने में होंगे। लग जाएंगे। जी, मुझे ऐसे ही सबके नाम बाय हार्ट याद हैं, टिप्स पे हैं वो नाम। तो अब कैसे कह सकते हैं हम फेक बुक इसको। आज मैं आपके सामने अपने घर के राउटर के सामने, क्योंकि पहले तो मैं चाह रही थी कि मैं कहीं और बैठूं, लेकिन अब है। मैं अपने घर के जहाँ पर राउटर है, क्योंकि वो सिग्नल्स की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। और काफी लोग जो भी देख रहे होंगे मुझे या बाद में देखेंगे, तो ये तो ओरिजिनल बुक है ना, जी, बहुत ये ओरिजिनल बुक है। आपकी आज आपकी ज़िंदगी का एक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप के साथ, मेरा ख़्याल है गैदरिंग के बिल्कुल बाद दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी, और मैं ये कहूंगी कि हुँ, मैं काफ़ी ग्रुप में हूँ सायका, लेकिन ऐसे मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप की जो बातें हैं और जो अचीवमेंट्स हैं और जो गोल्स हैं, वो बहुत हाई हैं और वो बहुत बिल्कुल, डिफरेंट हैं, और वो इसको दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ करते हैं, नो डाउट। करते हैं, आप मुनफ़रिद कितने रखते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। रखते हैं। देखें लाइव जी, सेशंस दूसरे ग्रुप्स में भी हो रहे हैं, लेकिन जो इसका ऐसे फॉर्मेट है बाकायदा,
जी, कि वो जो है वो दूसरे ग्रुप से इसको मुख्तलिफ करते हैं और बिल्कुल हमें करता। एक एक साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म सबको मुहैया करते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल, कभी भी इंटरव्यू के लिए मैंने नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू किया जाए। मैंने ऐसे कभी ही है, ऐसे एडमिन ही, से एक्स्ट्रा कभी भी ताल्लुक बनाने की कोशिश नहीं की। आज मैं कोशिश ज़रूर नहीं, कहूँगी। कोई मुझे कोई शक नहीं है इसमें। बहुत से कॉम्पिटिशन में मुझे देखिए आज मुझे सब सुन रहे हैं। आप जी, माशाल्लाह मॉडरेटर हैं, तायरा जी, हैं, जी, इरम हैं, आमना हक बिल्कुल, हैं, सर सुहेल ताज हैं, बिल्कुल। जावेद असगर हैं, हारून नसीर हैं। जी, जी, इन लोगों से मेरी जब भी इनबॉक्सिंग हुई है, किसी काम पे हुई है। मैंने कभी नहीं कहा कि बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू लें या मुझे आप लाइव लें या मुझे कोई जज बनाया जाए या जब भी मुझे जज बनाया गया तो आप यकीन करें कि टोटल मुझ पे छोड़ा गया रिजल्ट। ऐसे ही, आज मैं कोई सबको शक नहीं इसमें। सबको मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी जजेस का मुझ पे नहीं हुआ, बल्कि एक दफा तो ऐसा हुआ कि फातिमा ने भी उसमें हिस्सा लिया था। मैं जी, चाहती जी, थी कि फातिमा को मतलब कंपटीशन का हिस्सा ना बनाया जाए ओके, और उसने अपनी ऑडियो पे ये लिखा भी कि मेरी ऑडियो को कंपटीशन का हिस्सा ना बनाया जाए। पर ताहिरा ने कहा नहीं, जब ये हिस्सा ले रही हैं तो इनको कंपटीशन का हिस्सा बनाना बनाया चाहिए, जाए। और ऐसे उन्होंने ही है, बिल्कुल। और उसने उसमें उसने विन भी किया। तो मैंने कहा हाँ, उसको ताहिरा ने जज किया, ताहिरा ओके, शम्स ने। जी, जी, तो कमेंटिंग मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी सबसे रहती है और जितने भी सब लोग हैं माशाल्लाह, और कभी भी प्रेशर नहीं रहा। अगर कभी भी जजमेंट दी गई, जज करने के लिए कहा गया, तो एडमिन्स की तरफ से कभी भी अ, कोई भी प्रेशर नहीं रहा कि आप बिल्कुल 100% ऐसे ही, रिजल्ट बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जिस तो दिन ये मैंने ये चीजें सोचा जी, जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, तो यकीन माने कि चूँकि मेरा काफ़ी मेंबर्स से कॉन्टैक्ट होता है, फिर उनमें से कुछ लोग हैं जो एग्री करते हैं। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि आप जैसी खातून शायद रज़ामंद हों लाइव आने के लिए या ना आने के लिए, लेकिन फिर भी एक एतमाद था कि आपसे मुलाकात हो चुकी है, एक अच्छी बातचीत है हमारी आपस में। तो यकीन था दिल में कहीं कि हाँ, आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। और देख लें बावजूद रुकावटों जी के लास्ट वीक हमारा नहीं सेशन पॉसिबल हुआ लेकिन आज कितना हमने इसे पॉसिबल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जब जी, जी। इंटेंशंस क्लियर होती है ना सायका, तो जी, जी। और ये भी एक बड़ी हकीकत है कि मुझसे इनकार नहीं होता, लेकिन जी, जी। इनकार होता भी है। वो जी, जब कोई उसूल की बात होती है तो ग्रुप में भी कमेंट्स मेरे मौजूद हैं कि जहां बिल्कुल। मैंने जिस चीज को अगर मैं पसंद नहीं करती हूँ और उसके हक में आपने नहीं वो होती हूँ पॉइंट तो उठाया उसका है। कोई रीजन बिल्कुल ठीक होता है। कह रही हैं आप। मैं ऐसे ही है। उठाती हूँ, मैं हमेशा बिल्कुल, उठाती हूँ। आपकी अलबत्ता और आपकी इस अल्फाज राय का जी अक्सर एहतराम किया गया है, एडमिन्स पैनल की तरफ से भी और मेंबर्स की तरफ से भी वार्म वेलकम किया गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। और मुझे अच्छी तरह से याद है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अरसा कबल आपने एक अल्हम्दुलिल्लाह, पोस्ट लगाई थी। जी, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे कोई चीज गलत, क्योंकि जब मैं इसको फैमिली ग्रुप कहती हूँ ना, तो जी, मैं दिल से भी फैमिली ग्रुप समझती हूँ। यकीन करें कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं उनको बिल्कुल अपनी बच्चियां समझती हूँ। कितनी मेरी माशा सखियां ऐसी हैं। अब मैं जब उनको सखियां कह रही हूँ तो वो सब उनको पता है कि मैं किस किस को सखियां कह रही हूँ। तो ऐसे ही है, वो मुझे भी मेरे कहती लिए हैं आप बिल्कुल मेरे लिए बहनों की तरह हैं। वो अगर जी, जी, मुझे रात के 2 बजे भी कॉल करेंगी और कुछ कहेंगी, तो मेरे लिए वो उतना ही बात इम्पोर्टेंस रखती है जितनी मेरी किसी भी रियल सिस्टर की बात। माशाअल्लाह। तो ये ग्रुप मुझे और जितने यहाँ पर मेल मेरे मतलब साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, अ, मैं उनको बिल्कुल उसी तरह लेती हूँ। अगर मुझे कभी भी कोई चीज़ गलत लगी तो हुँ, मैं अल्फाज का चुनाव सायका बहुत सोच समझ के करती हूँ। बहुत अच्छी वो बात कोई है। 3 या मैं अल्फाज को मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से अल्फाज का चुनाव हो। ये वाला लफ्ज बहुत नहीं, ये वाला लफ्ज, ये वाला लफ्ज नहीं, ये वाला लफ्ज। और अगर मैं कहीं गलत लफ्ज पढ़ती हूँ
मैं उस पोस्ट पर कमेंट नहीं करती। मैं बहुत बहुत अच्छी सी बात। पोस्ट पर जहां मुझे मेंशन भी किया गया होता है, सेंसरशिप मेरे अंदर मौजूद है। हुँ, मैं कभी भी ऐसी पोस्ट पर कमेंट नहीं करती जिसको मैं मुनासिब नहीं समझती, बेशक मुझे अच्छी बात, मेंशन किया गया हो। मैं उन ठीक। चीजों से, उन लोगों से दूर रहती हूँ। बस यही मेरा तरीका है, यही मेरा पहला और आखिरी तरीका है।